हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज कहानी पार्ट 5। गौरा। गौरा एक कहानी है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। गौरा किनके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। यह एक कहानी है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेखा चित्र। ठीक है, रेखा चित्र की रचयिता महादेवी वर्मा है। ठीक है, गौरा एक कहानी है जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रेखा चित्र का मतलब है लाइन से खींचा गया जो कहानी बनाया जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। क्योंकि गौरा कहानी जो है एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा कवित्री हैं और महादेवी वर्मा वास्तव में कविता ही लिखती हैं, मगर उन्होंने कहानी लिखी है। कहानी का नाम है गौरा। ठीक है, गौरा कहानी जो एक है वो दिल को छू जाने वाली कहानी है और इस कहानी में गाय के सौंदर्य और गुण के बारे में वर्णन किया गया है। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, महादेवी वर्मा जी जो हैं उन्हें छोटे छोटे जानवर पालना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गिलहरी आप सबने पढ़ा होगा, गिल्लू चैप्टर। ठीक है, इनको जो महादेवी वर्मा जी जो हैं इनको बड़े जानवर पालना अच्छा नहीं लगता है, मगर आज हम गौरा चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने बड़े जानवर को कैसे पाला। आइए अब मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, यह रेखा चित्र गौरा नाम की गाय के महादेवी वर्मा के घर आने की घटना पर आधारित है। इसमें घरों में दूध देने वाली ग्वालों का गाय पालने वालों से बदला लेने का सुंदर चित्रण किया गया है। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की बछिया थी। गौरा कौन थी? लेखिका जो थी, उनके घर कवित्री जो थी, उनकी बहन के घर में पाली हुई जो गाय थी वो गौरा थी। ठीक है, बछिया थी। बछिया किसे कहते हैं? गाय का बच्चा को हम लोग बछिया कहते हैं। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वो अन्य गाय के बछड़ों से एक विशेष स्थान रखती थी। ठीक है, कवित्री की बहन ने उस बछिया को इतने सुंदर से स्नेह और दुलार प्यार से पाला कि वो अन्य बछड़ों की तरह अलग स्थान रखती थी वो बछिया। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती? कवित्री की बहन ने कवित्री से कहा कि तुम इतनी तो पशु पक्षी को पालती हो तो गाय क्यों नहीं पाल लेती, जिसका कुछ उपयोग हो। गाय पालने से कुछ उपयोग होता है। गाय दूध देती है, दूध से हम लोग अगर उसको देंगे किसी से तो उसका काम ही आएगा ना किसी का। मैंने खाने की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु नहीं पाले थे। तो कवित्री महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि खाने की किसी समस्या के समाधान के लिए, हल ढूंढने के लिए वो पक्षी को नहीं पाला करती थी। पशु पक्षियों से बचपन से ही मुझे प्यार था। उन्हें बचपन से ही पशु पक्षियों से प्यार था, इसलिए वो उसे पालती थी। बहन के आग्रह से मैंने ध्यान पूर्वक गौरा को देखा। उनकी बहन ने उसे कहा तो वो ध्यान पूर्वक से वो गौरा को देखती है, यानी वो बछिया को देखती है। कौन देखती है? महादेवी वर्मा देखती हैं। लंबी सुडौल गर्दन, लचीले पैर, चिकनी पीठ, कमल की 2 पंखुड़ियां जैसे कान, सघन लंबी पूंछ। मतलब जो बछिया थी उसके सुंदर सुंदर सुडौल गर्दन थे, लचीले पैर थे, चिकनी पीठ थी, एकदम चिकना, कमल की तरह, जिस तरह कमल सुंदर होता है उसी कमल की
तरह 2 पंखुड़ियाँ जैसे कान थे उनके और लंबी पूंछ थी। ठीक है, उस बछिया की। गौड़ा को देखते ही मैंने उसे पालने का निश्चय कर लिया। महादेवी वर्मा गौड़ा को जैसे ही देखती हैं तो वो भी सोचती हैं, उनको पालने का वो निश्चय ले लेती है कि मैं इसे पालूंगी। गाय जब मेरे बगले में पहुंची, बगले यानी कि बगल में यानी पास में, उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई। ठीक है, लाल गुलाब सफेद माला पहनाई गई। केसर रोड़ी का टीका भी लगाया गया बछिया को। घी का दिया जलाकर आरती उतारी गई। घी का दिया जलाया, आरती उतारा गया और उसे दही पेड़े खिलाया गया। ठीक है, उसका नामकरण हुआ गौरांगनी। ठीक है, गौड़ा का नाम मतलब जो गौड़ा था उसका नामकरण किया गया, उसे टीका लगाया गया, मुंह पेड़ा खिलाया गया और उसका नामकरण में उसका नाम क्या रखा गया? गौरांगिनी। ठीक है, यह गौड़ा या फिर गौरा, पता नहीं इस स्वागत का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वो बहुत प्रसन्न जान पड़ी। मतलब कवित्री कह रही हैं कि इतना नामकरण करने के बाद उस बछिया पे क्या प्रभाव पड़ा तो नहीं पता, लेकिन वो बछिया बहुत खुश नजर आई। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी गौरा। उसकी काली आंखें का सौंदर्य तो देखते ही बनता था, इतनी सुंदर काली आंखें थी। उन आंखों में एक अनोखे विश्वास का भाव था। गौरा की आंखों में एक अनोखा अलग सा विश्वास का भाव था। ठीक है, इस पशु को मनुष्य का अत्याचार सहना पड़ता है, फिर भी उसकी आंखों में न विस्मय का भाव होता न डर का। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य का ना भाव होता था, न डर का भाव होता था। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है, क्यों कहा? यह उसकी आंखें देखकर ही समझ आ सका, उनकी आंखें देखकर ही समझ आ सका। कुछ ही दिनों में वह सबसे हिलमिल गई। कौन? गौरा। कुत्ते बिल्ली उसके पीठ के नीचे, कुत्ते बिल्ली और उसके पैरों के बीच में खेलने लगते थे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठ उसके कान तथा आंखें को क्या करने लगती थी? खुजलाने लगती थी। वह भी उन सबके साथ आंखें मूंद कर सुख का अनुभव करती थी। ठीक है, सुख का अनुभव। हम सबको वह आवाज से नहीं, पैरों की आहट से पहचानने लगी थी। आवाज से नहीं, गौरा अगर दूर में रहती थी और कोई आता था तो उसके पैरों की आहट से वो उसे पहचान जाती थी। समय का इतना अधिक ज्ञान उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बा बा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। जिस तरह गा बा बा करके वो पुकारते हैं, वो भी उसी तरह पुकारने लगी। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वो इतनी परिचित थी कि कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत रभा रभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। ठीक है, गाय की आवाज, चिल्ला चिल्ला कर गाय की आवाज जैसे करती है ना, उसी तरह चिल्ला कर एकदम। मनुष्य के समान वह भी औरों की निटकता चाहती थी। जैसे ही उसके पास जाती वह गर्दन और पास कर देती थी गर्दन, ताकि सबका मदद कर सके। हाथ फेरने पर अपना मुख कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी, कंधे पर रखती थी और गौरा अपने आंखों को मूंद लेती थी। गौरा इतनी वो मिलजुल गई थी सबके। ठीक है, 1 वर्ष के बाद गौरा एक सुंदर बछड़े की माता बन गई। ठीक है, गौरा एक सुंदर बछड़े की क्या बन जाती है? माँ बन जाती है। बछड़े का रंग लाल था, उसका नाम रखा गया लालमणि। उस बछड़ा का नाम क्या रखा गया? लालमणि। परंतु उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। लालमणि था इसलिए सब उसे लालू कहकर पुकारते थे। अब हमारे घर में दुगन महोत्सव आरंभ हुआ। ठीक है, दूध दोहने का। दुगंध का अर्थ है दूध दोहना। ठीक है, गौरा प्रात 12 सैर के लगभग दूध देती थी। रोज वो 12 सैर के लगभग दूध देती थी। लालमणि के लिए भी पर्याप्त दूध देने के पश्चात इतना दूध शेष रहता था कि आसपास के लोग मतलब दूध बच जाते थे। इतना वो दूध देती थी कि आसपास के लोग को भी दिया जाता था। कुत्ते बिल्ली तक उस दूध को भोग करते थे। कुत्ते बिल्ली को भी दूध दिया जाता था पीने के लिए। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में खड़े हो जाते थे। सब एक पंक्ति में एक लाइन बना के खड़ा हो जाता था जब दूध को जब दोहते थे।
महादेव उनके आगे बर्तन रख देता। दूध पीने के बाद कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वो उसके चारों ओर उछलने कूदने लगती थी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये कहानी मैं यहीं तक स्टॉप करती हूँ। मैं आगे का जो भी कहानी है मैं वो आपको अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।